नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम बैक टू नेचर में। मैं हूं आपके साथ नमिता। दर्शकों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है इंसोम्निया। इंसोम्निया यानी नींद ना आना। नींद ना आने की समस्या से आजकल सभी लोग पीड़ित हैं। अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो 55% भारतीय कम नींद ले रहे हैं, या कह सकते हैं कि 6 घंटे से भी कम सो रहे हैं। वहीं कुछ और रिपोर्ट्स के मुताबिक 30% आबादी इंसोम्निया यानी अनिद्रा से पीड़ित है। तो ये नींद ना आना की जो ये समस्या है, ये क्यों है? नींद ना आने के कारण हमें और कौन-कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है? कैसे हम इसका प्राकृतिक रूप से उपचार कर सकते हैं? आज ये सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है डॉक्टर राजश्री सोनी जी। तो चलिए स्वागत करते हैं उनका और उनसे इस विषय पे चर्चा करते हैं। मैम, बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते। मैम, जैसे हमारा टॉपिक है इंसोम्निया, तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहती हूँ कि ये जो नींद ना आने की समस्या है, ये कब शुरू होती है? मतलब लोगों को पता नहीं चलता है कि कब ये एक बीमारी बन जाती है, और कैसे ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है? हाँ, इंसोम्निया ऐसे देखा जाए तो हम लेडीज़ में देखेंगे तो मेनोपॉज़ में ज़्यादा स्टार्ट होती है। फिर एटोफ़ेज़ जैसे-जैसे कि काम का स्ट्रेस आदमी लेने लगता है अपने ऊपर, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जब रहने लगता है तब उसको इंसोम्निया शुरू होता है। और ओल्ड एज में तो इट इज़ वेरी कॉमन। आजकल के सिनेरियो में हम अगर देखा जाए तो बच्चे इतने ज़्यादा गैजेट से जुड़े हैं, बच्चे क्या हम बड़े भी इतने ज़्यादा गैजेट से अटके हुए हैं कि स्क्रॉलिंग करते-करते समय क्या हो रहा है उसका अंदाज़ा नहीं है, और इसकी जब आदत बन जाती है तो कंटिन्यूएशन में जब इसी आदत से वो चलते रहते हैं तो वो इंसोम्निया में टर्न हो जाती है, मतलब निद्रा नाश जिसको हम बोलते हैं। तो धीरे-धीरे नींद का बिल्कुल ना आना ऐसा शुरू हो जाता है, या फिर टाइम पैटर्न ही पूरी तरह से चेंज हो जाता है। जी, तो मैम जैसे अब नींद नहीं आ रही है, तो हम नहीं सो रहे हैं, रात-रात भर नहीं सो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रात में नहीं सोते, दिन में सोते हैं। तो ये भी इंसोम्निया के अंडर ही आता है, या इंसोम्निया में बिल्कुल ही नींद नहीं आती है? हाँ, इनसोम्निया में नींद नहीं आती है, लेकिन ये जो टाइम पैटर्न चेंज है, ये भी आपको आगे-आगे जाकर इनसोम्निया में ही लेके जाएगा। क्यों? तो जब हम देखिए भगवान ने दिन और रात एक सही उसके लिए बनाई है, और आयुर्वेद में तो हम दिनचर्या रातचर्या को भी हम पालन करते हैं। तो दिन के समय जो सूरज का इफ़ेक्ट है, मतलब पंच तत्वों का जो भी इफ़ेक्ट है, वो दिन के समय अलग है और रात के समय अलग है। तो फिर उसके साथ-साथ तो हम हमारे पूरे शरीर के जो सिस्टम को है उसको ही बिगाड़ दे रहे हैं, जब हम दिन में भी सो रहे हैं तो। और वो बिगड़ेगा तो अपने आप वापस से आप निद्रानाश की तरफ, इंसोम्निया की तरफ ही पलटोगे। तो मैम जैसे अब अगर हमें नींद ना आने की समस्या हो चुकी है, इंसोम्निया हो चुका है, या फिर हम कम भी सो रहे हैं, तो जैसे एक बॉडी को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप चाहिए होती है, या कह सकते हैं कि हेल्दी रहने के लिए फूड की ज़रूरत है, तो बॉडी को चार्ज करने के लिए हमें स्लीप की भी ज़रूरत होती है। तो अब अगर हमें नींद नहीं आ रही है, पूरी नहीं हो रही नींद, तो हमें फिर किस तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है? मानसिक तौर से भी और शारीरिक तौर से भी? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि नींद नहीं आने से देखिए शारीरिक तौर से देखा जाए तो बहुत सारी बीमारियाँ आ सकती है। मतलब आज के सिनेरियो में जैसा डायबिटीज़, थायराइड ये भी चल रहा है, ये इसमें भी वन ऑफ द रीज़न इज़ नींद ना आना। मतलब आप अगर प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हो, तब भी आपका होगा। नींद नहीं आने की वजह से आपका खाने-पीने का पैटर्न चेंज होगा। आपके खाने-पीने का पैटर्न चेंज होगा तो शरीर में, जैसे हम आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ को लेके शरीर का इन दोषों के प्रॉपर समतोल में रहने के, उसको हम बराबर से बोलते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ है। तो ये जब दोषों का ऊपर-नीचे हो जाएगा, जब ये दोषों की समानता बिगड़ जाएगी, तो अपने आप कुछ न कुछ बीमारियाँ आनी है। तो जैसे नींद नहीं आने की वजह से हम देख सकते हैं, सिंपल वेरी कॉमनली थिंग देखेंगे कि एसिडिटी, डाइजेशन प्रॉब्लम। ये इसीलिए होता है क्योंकि आप प्रॉपर से नींद नहीं लेते हो, तो आपके बॉडी के जो एसिड सिक्रीशन है, जो पित्त का होना चाहिए सिक्रीशन, जो पचन करने के लिए जो हमको वात का भी चाहिए, हमारे शरीर में 5 प्रकार के वात है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। तो उसमें समान और अपान वायु इस डाइजेशन सिस्टम को सबसे ज़्यादा यूटिलाइज़ करता है, कि हमारे डाइजेशन को, और फिर अपान वायु हमारे बॉडी के अंदर के टॉक्सिन्स को निकालने को। तो ये दोनों में भी जब बिगड़ आ जाएगा, तो जो टॉक्सिन्स निकलने की प्रक्रिया है, जो अपान वायु की क्रिया है, वो पूरी तरह से ही स्लो डाउन हो जाएगी। और वो जब कम हो जाएगी तो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी से निकलेंगे ही नहीं, बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ते जाएँगे। इसको हम आयुर्वेद में आम बोलते हैं। आम यानी जो टॉक्सिन्स।
तो ये आम जब बढ़ते जाएगा तो आम दोषात्मक जितनी भी बीमारियां हैं, मतलब सारी डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से लेते हुए हम डायबिटीज़ की तरफ जाते हैं, हमारे आँखों की रोशनी की तरफ जाते हैं, अदर पेन्स जो बॉडी में पेन्स है, जब बहुत हाइपर एसिडिटी आपको होगी, जब मतलब इसमें मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि जब अग्नि चल रही है और अग्नि के ऊपर हम सही समय में सामग्री डालें, तो अग्नि में जलेगी। अब हमारे पेट में जठराग्नि है और जठराग्नि में जब हम खाना डालते हैं वो पचता है, लेकिन हम ऑड टाइम पे जब अग्नि नहीं है तब हम खाना डालते हैं, कि जो अब स्लीपिंग पैटर्न की आप बात कर रहे हैं कि दिन में सोना और रात में, तो जब हम ऑड टाइम पे हम उस अग्नि में सामग्री डालेंगे, तो क्या वो जलेगी बराबर से? नहीं जलेगी। फिर क्या होगा? धुआँ निकलेगा। दैट इज़ ऑल कि इंडाइजेशन, आपको गैस की ट्रबल हो गई, आपको और एसिडिटी और हाइपर एसिडिटी में आपका फिर से संतुलन, मानसिक संतुलन भी बहुत बार जब हाइपर एसिडिटी पेशेंट को आप देखते हो, जब आम्ल पित्त पेशेंट को आप देखते हो, उनका बिल्कुल यानी बेचैन से रहते हैं, कोई काम भी सही ढंग से फिर उनसे नहीं हो पाता है। तो इस तरह से हम अलग-अलग, मतलब हम इसी, जैसे गैस हुआ मैंने बताया, तो हमने बोला कि यहाँ पे फिर वात दोष बढ़ा। वात दोष के साथ तो सारे पेन्स आ गए, तो जितने जॉइंट पेन्स है वगैरह, तो इनडायरेक्टली हम सारी बीमारियाँ ही इंसोम्निया का एक कारण हो सकता है, कि जो सारी बीमारियों के, तो नींद बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी सिर्फ़ एक नींद ना आना हमें कितनी सारी बीमारियाँ दे सकता है, तो ये तो बहुत यस, डेंजरस है मैम। तो यस। जैसे आपने बोला कि टॉक्सिन्स भी रिलीज़ नहीं होते हैं, तो जब इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले क्या टॉक्सिन्स ही रिलीज़ किए जाते हैं? मतलब कैसे ट्रीटमेंट इसका होता है आयुर्वेदा में? हाँ, आयुर्वेदा में ना हम इसमें पहले हम जैसा अभी मैं पंचकर्मा से डील करती हूँ, तो पंचकर्मा में हम दोषों का, मतलब इट इज़ लाइक डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी हम जिसको बोलेंगे, या फिर, तो ये एक प्रक्रिया है, मतलब शमन चिकित्सा, आयुर्वेद में 2 चिकित्सा बताई है, शमन चिकित्सा, शोधन चिकित्सा। शमन चिकित्सा यानी चीज़ों को वहीं पर रोक दो और आगे ना बढ़ने दो। शोधन चिकित्सा जो है उसको भी निकालना है। तो शोधन चिकित्सा में पंचकर्मा पूरा आता है। तो हम शोधन चिकित्सा की बात करेंगे और हम शमन की भी बात करेंगे। शमन में हम, जैसा कि निद्रा नाश का जो है, तो हमको पहले हमको ध्यान रखना है। एक तो हम पहले हम मतलब दवाइयों के थ्रू उनका पहले पित्त शांत करते हैं। पित्त शांत करने के बाद हम उनका वात शांत करते हैं। तो ऐसे वात पित्त शामक और वात शामक दवाइयाँ काफ़ी कुछ है, तो जो जिसका हम उसमें उपयोग करते हैं। और शोधन चिकित्सा कि शरीर के अंदर तो जो पहले टॉक्सिन्स है उसको हम विरेचन प्रक्रिया, पंचकर्मा में एक विरेचन बोला है, दैट इज़ सिंपल लैंग्वेज में बोले जाएँगे, तो हमने एक्स्ट्रा मोशंस होना है ताकि बॉडी के टॉक्सिन्स निकाला जाए। और इट इज़ नॉट अ सिंपल मोशन, एक डाइट पैटर्न हम फॉलो करते हैं उसमें। वो पेशेंट को हम डाइट फॉलो करने को बोलते हैं, एंड देन हम उनको बोलते हैं कि फिर उसके बाद विरेचन देते हैं। फिर उसके बाद जो है कि बाह्य चिकित्सा, जिसको एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स बोलते हैं। तो जैसे इंसोम्निया में हम पंचकर्मा में शिरोधारा करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मैं दूँगी कि नस्या, तो नेज़ल ऑयलिंग, तो उसका भी एक प्रॉपर प्रोसीजर है आयुर्वेदा में। तो वो जब हम करते हैं नस्या, तो ऐसा है कि नासा ही शिरसोद्वारम आयुर्वेद में कहा गया है। तो नाक ही, मतलब आपका नाक ही आपके दिमाग का द्वार है। तो जब भी हमको अपने दिमाग को शांत रखना है, जब भी हमको अपने मन को शांत रखना है, तो ये नस्या बहुत बहुत हेल्पफुल होता है। तो हम सबसे फर्स्ट तो पेशेंट को नस्या से वो करते हैं ताकि उसको थोड़ा रिलीफ स्टार्ट हो जाए और उसको फ़ायदा नज़र आने लगे, और उसके बाद फिर हम ये शोधन चिकित्सा को बोलते हैं, ताकि फिर उसको एक भरोसा बैठे कि हाँ, शोधन चिकित्सा से उसको बहुत फ़ायदा होने वाला है। जी। हाँ। तो मैम जैसे आपने शिरोधारा का नाम लिया अभी, ये किस टाइप का प्रोसीजर होता है? हाँ, शिरोधारा में हम जैसा कि फ़ोरहेड पे आपकी कंटिन्यूअस ऑयल की धारा या कषाय की धारा पड़ेगी, ड्रॉप बाय ड्रॉप या फिर एक फ्लो में, वो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। तो इससे क्या होता है कि जब ड्रॉप बाय ड्रॉप आपके, अब हम जैसा ध्यान में भी है, तो हम बताएँगे कि यहाँ हमारा आज्ञा चक्र है, तो हम वहाँ पर उसको पूरा मोटिवेट करते हैं और एक्टिवेट करते हैं। और शिरोधारा से ऐसे होता है कि वात का शमन, जो जितना भी हमारे ब्रेन न्यूरॉन्स है, वो सारे वात की वजह से सारे भागते हैं इधर-उधर। तो जी। वो वात को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। और जैसे ही शिरोधारा हम स्टार्ट करते हैं, पेशेंट को एक डिफरेंट सी फीलिंग आती है और कभी-कभी वो निद्रावस्था में भी चला जाता है शिरोधारा के साथ। जी। मैम
आयुर्वेद के ऐसे ट्रीटमेंट्स जो लोग घर पे रहकर खुद भी कर सके, वो आप थोड़ा हाँ, बताइए? तो सिंपल से तरीके हैं, देखिए हमारे पूर्वजों मतलब हमारे सारे एंसेस्ट्रल्स हमको बताते हैं, हमारे सिर पे हमको तेल लगाना है, हम तालू पे यहाँ पर तेल लगाना चाहिए। तो तालू पे अगर हमने मतलब अभी आयुर्वेद में इतने सारे तेल आ गए, जैसा आप ब्राह्मी तेल ले लो, आप सिंपल आंवला तेल अभी जो सीज़नल का है, उसका भी पिचू धारण बोलते हैं हम उसको, कि उसको आपने कॉटन पे थोड़ा-सा कुनकुना कर लिया और अपने तालू पे सिर पे यहाँ पर लगा दिया। तो इससे भी आपको बहुत हद तक एक शांति फीलिंग आएँगी और आप थोड़ी देर में ही नींद में जाने का वो हो सकता है। नस्या प्रोसीजर है, आप जैसा हम नेज़ल ड्रॉप्स नाक में डालते ही हैं, उसका प्रोसीजर थोड़ा-सा एक एक्सपर्ट्स के हाथ से आप सीख लो, एनी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, तो आप सीख जाओगे, आप उसको भी घर पे कर सकते हैं। हमारे सारे पुराने जो नुस्खे हैं, वो सारे इंसोम्निया में काम करते हैं। पाँव के तलवों में हमने घी लगाना है, नाभि के अंदर हमने कुछ स्पेशल तेल लगानी है, कि जैसा सिंपल तिल का तेल लगा लो या आप गाय का घी लगा लो, तो भी आपको नींद आने में मदद होती है। तो ये हमारे सारे ट्रिगरिंग पॉइंट्स हैं, जहाँ पर हमने थोड़ा-सा हिट किया एंड आप एक्टिव हो जाते हो। जो तो आपने तेल वगैरह की प्रक्रिया बताई है, ये किस समय लगाना है, कितनी देर लगाना है, ये थोड़ा-सा आप बताइए? राइट। जैसा मैंने पाँव के तलवों में तेल लगाना है, तो सोते समय जैसा भी जब भी आप शाम के समय आप तेल लगा लो। आपको रोज़ शाम में सोने की आदत नहीं है, बट मोबाइल स्क्रॉलिंग की आदत है, इसकी वजह से अगर आपकी नींद खराब हो रही है, शाम के समय आप तेल लगा लो एंड देन आप ऐसे भी सोते-सोते मोबाइल स्क्रॉल अगर कर रहे हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा आपको नींद कब आ जाएगी। पिच्चू धारण का जो है, मान लो कि आज आप रात भर नहीं सोए हैं, तो एनी टाइम व्हेन यू फील कि तो आप वो पिछू धारण जो सिर पे मैंने तेल लगाने की बात करी, वो आप कर सकते हैं और उससे तो आपको मतलब इंस्टेंट ऐसा इफ़ेक्ट महसूस होगा कि आपको थोड़ी देर में नींद आना शुरू हो जाएगी। मैम, आयुर्वेद में कौन से ऐसे हर्ब्स हैं जिन्हें यूज़ करके हम इस नींद ना आने की समस्या से निजात पा सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत सारे हर्ब्स ऐसे हैं और जैसा नेचुरल हर्ब्स में हम देखते हैं अश्वगंधा है, अश्वगंधा के चूर्ण का आप उपयोग कर सकते हैं। ब्राह्मी है, उसके बाद में आंवला भी काम करता है। जटामांसी एक हर्ब है, वो डीप जैसा बहुत क्रॉनिक इंसोम्निया है, तो वैसे वाले कंडीशन में हम जटामांसी, सर्पगंधा ऐसे हर्ब्स को यूज़ करते हैं, ताकि इनके टैबलेट फॉर्म्स वगैरह काफ़ी कुछ आ गए हैं अभी। तो इनको हम यूज़ करते हैं ताकि ये जो क्रॉनिक इंसोम्निया है उसमें से वो उनके स्लीपिंग पैटर्न को हम चेंज करते हैं। मान लो वो दिन रात में नहीं सो रहा है या कभी-कभार तो भी ऑड टाइम कभी भी सो जा रहा है, तो हम उस वक़्त इसका डोज़ थोड़ा-सा बढ़ा देते हैं और उनको फिर नींद आने में हेल्प होती है। और भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हर्ब्स है, बट हम उनका रिकमेंड कम करते हैं ताकि फिर आम इंसान उसको यूटिलाइज़ ना करे। तो बाकी आप आयुर्वेद एक्सपर्ट से अगर लेते हो तो दैट इज़ ओके। जी, मैम, जैसे अब इंसोम्निया से हमें अगर कई तरह की बीमारियाँ भी आ चुकी हैं हमारे अंदर, तो अब हमें ये सेम ही ट्रीटमेंट लेना होगा या फिर हमारे ट्रीटमेंट्स जो है वो उस अकॉर्डिंग होते हैं? यस, जैसा सिम्प्टोमेटिक तो अभी जैसा हमने बताया कि मैंने आपको बताया कि मान लो पित्त आपका बढ़ रहा है, आपको हाइपर एसिडिटी हो रही है, तो हम यहाँ पर पहले एसिडिटी ट्रीट करेंगे और फिर यहाँ पर डाइट भी बहुत रोल प्ले करेगा कि आपका डाइट पैटर्न क्या है। तो हमको डाइट कंप्लीटली चेंज करना होता है पेशेंट का, कि डाइट की टाइमिंग एक तो जैसा मैंने अभी बताया कि हम ऑड टाइम खाते हैं तो हमारे अंदर पित्त दोष बढ़ता है और फिर हमारा इंडाइजेशन स्टार्ट होता है। तो हम वो डाइट टाइमिंग सेट करते हैं उनकी और फिर आप क्या खाओगे? जैसा पित्त बढ़ गया है तो हमको पित्त शामक, जैसा कि पित्त कम किस-किस चीज़ से होता है, जैसा आँवला जूस है आप उससे पित्त कम कर सकते हो और फिर दूध है, उससे आप पित्त कम कर सकते हो। तो ऐसी चीज़ें हम ऐड करते हैं उनके डाइट में ताकि उनका पित्त कम हो। और इनसोम्निया से अगर कुछ वात दोष पेन्स वग़ैरह स्टार्ट हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में फिर हम वात को ट्रीट करते हैं। तो वात को ट्रीट करने के लिए भी हम पहले तो हम जैसा कि अभ्यंगा हम जो पंचकर्मा में कि सिंपल आप घर में तेल लगाकर मालिश कर लो, तो वो आपको हेल्प करेगा। तो ऐसे जितने भी सिम्प्टोमेटिक आपको जो-जो सिम्पटम्स बिकॉज़ ऑफ इनसोम्निया बढ़ रहे हैं, तब हम पहले सब ये उसको ट्रीट करते हैं एंड देन ऑटोमैटिकली वी गो टू द क्योंकि फिर उस जैसे ही ये कम होते हैं, जैसा मान लो कि एक सिंपल है कि एक एसिडिटी से इंसान परेशान हो रहा है, तो उसकी एसिडिटी जैसे ही कम होगी, उसको थोड़ा-सा रिलीफ़ मिलेगा और वो सो जाएगा। तो ऐसे फिर हम इनसोम्निया में पूरा नींद के पैटर्न को भी चेंज करते हैं।
जी, मैम जैसे आपने अभी डाइट की बात करी तो इफ़ अ पर्सन मतलब अभी शुरू ही हुआ है उस पर्सन को नींद ना आने की समस्या, उस टाइम पे उसका लाइफ़स्टाइल और उसका डाइट प्रॉपर सुबह से लेके शाम तक कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हाँ, तो एक तो हमको जैसा बताया हुआ है ना कि हमने पित्त काल में ही खाना खाना है, तो 10 से 1 बजे तक का जो हमारा सुबह का समय है, उस वक़्त हमने खाना खा लेना चाहिए। शाम के समय भी सोने से एटलीस्ट 3 घंटे पहले ही होना चाहिए हमारा खाना। पर आजकल जैसा इंसोम्निया पेशेंट का एकदम ऑड टाइम है, तो हम रिकमेंड करते हैं कि 5 से 8 शाम का समय। इस समय पे जब आप भोजन कर लेते हो, इस समय पे तो आपका पित्त प्रॉपर है, उस वक़्त आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा। तो अगर इस हिसाब से आप खाने का टाइम, और आयुर्वेद तो मल्टीपल टाइम्स खाने को बिल्कुल कभी रिकमेंड नहीं करेगा। आयुर्वेद बताता है कि आपके 2 समय हैं पित्तकाल के, आप 2 समय ही खाना खाना है। पर आज के सिनेरियो में हमने एक्चुअली हम लाइक मैं बोलती हूँ कि वी आर लिविंग फॉर ईटिंग, वी आर नॉट ईटिंग फॉर लिविंग। तो वैसा हो रहा है, हम खाने के लिए जी रहे हैं, जीने के लिए नहीं खा रहे हैं। तो वो जो ईटिंग मल्टीपल ईटिंग हैबिट्स है, उसको हमको पहले कम करना है। और वाटर इनटेक को भी हमको प्रॉपर रहना है। फिर हम नेचर को भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं। जितना आप हवा में, खुली हवा में, उगते हुए सूरज के साथ, ग्राउंड पे वॉकिंग कर रहे हो, ये सारी चीज़ें अगर आप नेचुरली अपनाओगे, तो आपको 100% इनसोम्निया से निजात मिलेगा। मैम डाइट में क्या कोई कोई ऐसी स्पेसिफ़िक चीज़ जो हमें बिल्कुल नहीं खानी है इंसोम्निया के दौरान? हाँ, जैसा कि इनसोम्निया एक्चुअली पित्त से बढ़ता है, तो हमको पित्तवर्धक जो भी है, जैसा मैंने बोला खट्टा, चरपरा, खूब मसालेदार खाना, ये जो चीज़ें हैं, ये हमको टोटली अवॉइड करनी है। क्योंकि मसालेदार चीज़ें जब आप खाओगे, आपका एसिड अपने आप फिर एग्रीवेट होगा, फिर उससे वात एग्रीवेट होगा और फिर आप वापस से इंसोम्निया में चले जाओगे। तो हम स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि खट्टा, चरपरा और जितना मसालेदार खाना है, आपको बिल्कुल नहीं खाना है। तली हुई चीज़ें बहुत लोगों को आदत होती है, तो हम वहाँ से डाइट में से उनका वो कम करके हम नेचुरल फूड उनको लगाते हैं, ताकि हम नेचुरल जैसा थोड़ा सैलड्स हैं या फिर एकदम सिंपल सिंपल सी सुपाच्य भोजन आयुर्वेद में बताया हुआ है। तो सुपाच्य भोजन बोले तो हल्का और बिल्कुल सात्विक आहार में हम जाएँगे, जहाँ पे मसाले और कम रहेंगे, और वो वाला भोजन। तो वो जब हम देते हैं तो पेशेंट को काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। जी, मैम आगे जैसे हमने डाइट पे बात कर ली है काफ़ी, तो अब इंसोम्निया के लिए कुछ एक्सरसाइज़, कुछ योग आसन्स मैं आपसे जानना चाहूँगी? हाँ, योगासन में सिंपल हम इंसोम्निया में बोलते हैं कि जैसा अभी हम ध्यान करते हैं, और इसमें हम थोड़ा-सा प्राणायाम उनको लगाते हैं कि प्राणों के ऊपर आयाम, मतलब कि हमको किस तरीके से साँस लेनी है, ये वाला। योगासन में और हम देखते हैं कि हम सबसे ज़्यादा रिकमेंड करते हैं योग निद्रा को, तो योग निद्रा भी उसमें काम करती है निद्रा आने में। तो वो गाइडेड मेडिटेशन के साथ जैसा होता है ना, वैसा उसको हम करते हैं। आसन में भी हम देखते हैं कि पहले तो हम जैसा कि डाइजेशन बिगड़ा हुआ है तो वो वाले आसन ही उनको लगाते हैं। तो उसके साथ जैसा मंडूकासन है, पश्चिमोत्तानासन है, ये वाले सिंपल-सिंपल से आसन्स उनको हम बताते हैं। जिससे कि पवन मुक्तासन है, तो हम सिंपल-सिंपल जैसे ही एसिडिटी से हम फ्री हो जाएँगे, हमारा अपने आप, और बॉडी एक्टिव हो जाएगा इन सब से। तो जैसे ही एक्टिव होएगा तो ऑटोमैटिकली स्लीप टाइम पे आपको स्लीप आएगी। बॉडी को रेस्ट भी ज़रूरी है जी। जब तो मैम जैसे अभी आपने बोला ना ध्यान, योग, निद्रा, तो अगर इसको थोड़ा साइंटिफिकली आपकी डॉक्टर्स लैंग्वेज में अगर समझना चाहें, तो ये कैसे वर्क करता है हमारी बॉडी में? राइट। अ ध्यान का ऐसा है, जब हम फर्स्ट स्टेट में हम जैसे कि ध्यान में जैसा देखा है ना कि हमारे ब्रेन में डिफरेंट डिफरेंट वेव्स फॉर्म होते हैं, और ये वेव्स को जैसे जैसे हम डीप ध्यान में जाते हैं, जैसा कि अल्फा बीटा गैमा वेव्स, डेल्टा वेव्स, तो ये अलग अलग स्थितियां हैं। और हम आयुर्वेद में बोलेंगे इसको ध्यान, धारणा, धृति, स्मृति, और इसमें हम लेके जाते हैं। तो जब हम इसमें लेके जाते हैं ना कि तुम, आपको मेडिटेशन में, हम जैसा मेडिटेशन में हमने बैठा, फिर हम विचारों के साथ पहले शुरू में उलझे हुए रहते हैं, फिर धीरे-धीरे विचार आना कम हो जाते हैं। तो हमारी धृति, मतलब हम थोड़ा-सा भूलने लग जाते हैं बाहर की चीज़ को। स्मृति भी हमारी, फिर हम अपने अंदर जाते हैं, तो वो वाला सब बाहर चीज़ भूल जाएँगे, तो आप अपनी स्ट्रेस से थोड़ा-सा दूर आ जाएँगे। और फिर जब स्ट्रेस से दूर आते हो, तो ध्यान, मतलब जो हमारा सर्कुलेशन भी है, जो मतलब हम बताएँगे कि हम यहाँ पे डायरेक्टली निद्रा के साथ में पित्त और वात का डायरेक्ट कनेक्शन है। कफ भी एप्रोप्रिएट होना है, क्योंकि कफ स्थिरता को लाता है। तो वो स्थिरता भी आना हमको ध्यान में शुरू हो जाती है। तो जब ये स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी, तो ध्यान का तो 100% इफ़ेक्ट आपको इनसोम्निया में दिखेगा ही। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ध्यान से हम वात कंट्रोल, वात का नेचर है चंचल, तो जब वात बढ़ गया
तो निद्रानाश, जैसा मैंने वात और पित्त 2 चीज़ों को बताया है। तो जब वात और ज़्यादा बढ़ता है तो दैट इज़ क्रॉनिक इनसोम्निया। तो जब हम ध्यान में उनको लाते हैं तो ये वात को कंट्रोल में होना शुरू होता है, और जैसे ही वात कंट्रोल होगा आपकी चंचलता कम होगी, और फिर आप अपने आप ध्यान में और स्थिर हो जाएँगे, और जैसे ही स्थिर होंगे आपकी निद्रा पे भी काम हो जाएगा। जी, तो मैम आपने काफ़ी सारे सॉल्यूशंस बताए हैं हमारी इंसोम्निया को ठीक करने के लिए। आपने हर्ब्स बताया, योगासन्स बताए, ध्यान बताया। क्या इसके अलावा भी कुछ ऐसा है जिससे हम इंसोम्निया को ठीक कर सकते हैं? हाँ, नेचर के साथ रहना मैं सबसे ज़्यादा उसको बताती हूँ कि जैसा हमने सब लोग वॉकिंग करते हैं, म्यूज़िक लगा के वॉकिंग करने जाते हैं, कान मतलब अब आजकल सब गैजेट्स के साथ वो है, पर उनका ध्यान वॉकिंग में या बाहर नेचर की तरफ बिल्कुल नहीं होता। उनका ना ध्यान सिर्फ़ अपनी काउंटिंग पे रहता है कि मैंने कितनी वॉकिंग करी, मैंने कितने स्टेप्स चले। तो यहाँ ना ध्यान रखते हुए उस समय अगर हम नेचर की तरफ ध्यान दें कि क्या चल रहा है, हवा किस तरह से चल रही है, पेड़-पौधे किस तरह से हिल रहे हैं, पंछी किस तरह से गुनगुना रहे हैं। तो ये नेचुरल म्यूज़िक की तरफ, ये नेचुरल हलचल की तरफ जब हम जाएँगे, तो हमारा एक नेचुरल इफ़ेक्ट हमारे बॉडी के अंदर आना शुरू होगा, एंड नेचर विल हेल्प यू कि आप हेल्दी रहो। तो उस वक़्त हमारा ध्यान पूरी तरह से, जैसा कि सब लोग वॉकिंग कर रहे हैं, एवरीवन इज़ एक्सरसाइजिंग। आज की डेट में हर कोई एक्सरसाइज़ या तो जिम जाके कर रहा है, बट दे आर कॉशियस टू द अमाउंट। दे आर मतलब क्वालिटी को देख ही नहीं रहे हैं, दे आर काउंटिंग द क्वांटिटी कि मैं इतनी देर एक्सरसाइज मैं रोज करता हूँ, मैं इतनी देर वॉकिंग करता हूँ, पर क्या क्वालिटी से करते हो आप? आपकी क्वालिटी किस तरह की है? आप क्या उस वॉकिंग के समय अपना सारा काम काज या अपनी सारी जो मेजरमेंट्स है आपकी कि इसके लिए मैं कर रहा हूँ, वो सब भूल के कर रहे हो, तो आप अपने आप ही अपने आप को हेल्दी रखते हो। जी, जैसे आपने बताया कि नेचर के साथ जुड़ना है, तो हमारे कार्यक्रम का नाम भी यही है, बैक टू नेचर। तो हम जब वापस प्रकृति से जुड़ जाएँगे, तो हमारी जो सभी तरह की बीमारियाँ, हमारे सभी रोग जो हैं, वो खुद ब खुद नष्ट हो जाएँगे, खुद ब खुद समाधान हो जाएगा उनका। यस। तो मैम इतनी सारी आपने जानकारी दी, कैसे-कैसे क्या उपचार करना है इंसोम्निया के लिए, आप कार्यक्रम में आए उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जी। तो दर्शकों, इंसोम्निया के ऊपर आज हमने चर्चा की। हमने जाना कि इंसोम्निया किन कारणों से होता है और कैसे हम आयुर्वेद के माध्यम से, कैसे हम अपने आप जुड़ के ध्यान के माध्यम से इसका उपचार कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप ये कार्यक्रम टीवी पे देख रहे हैं, तो हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो हमारे पीएमसी ऐप को भी डाउनलोड करें। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।